मैं तुम जैसे गरीब लोगों से बात नहीं करता। क्यों, क्या हम तेरे से पैसे ले लेंगे? रजत, महेश तुम्हारा मित्र है, इस तरह अभिमान करना ठीक नहीं है। चलो, मैं तुम्हें एक कविता सुनाती हूँ। जलते जलते दिए को यह हो आया अभिमान, लगा सोचने सूर्य चंद्र से भी मैं अधिक महान। सूरज तो करता है आकर दिन में सिर्फ प्रकाश, शशि भी नहीं मिटा पाता है अंदर का अंधकार। इतने में लगा हवा का एक हल्का सा झोंका, सिर नीचे हो गया, बुझ गया, रह गई धुएं की रेखा। अध्यापिका ने तो दिए के उदाहरण से बता दिया कि अभिमान नहीं करना चाहिए। कविता सुनते समय आपने ध्यान दिया होगा कि कुछ कार्य हो रहे हैं, जैसे जलते जलते हो आया, लगा सोचने आकर, मिटा पाता है लगा, नीचे हो गया, बुझ गया, रह गई। ये सभी शब्द कार्य के होने का बोध करा रहे हैं। व्याकरण में ऐसे शब्दों को क्रिया कहते हैं, अर्थात जिन शब्दों से किसी कार्य के करने या होने का बोध होता है उन्हें क्रिया कहते हैं। धातु, किसी क्रिया शब्द के अनेक रूपों में जो अंश समान रूप से मिलता है उसे धातु कहते हैं। यही क्रिया का मूल रूप होता है, जैसे पढ़, लिख, जा, आ, सो, उठ, देख, हंस आदि। धातुओं में ना प्रत्यय जोड़ने से क्रिया का सामान्य रूप बनता है, जैसे आना, जाना, खाना, पीना, हंसना, उठना आदि। क्रिया के भेद, क्रिया के वर्गीकरण के दो आधार हैं। कर्म की दृष्टि से क्रिया के भेद, रचना की दृष्टि से क्रिया के भेद। कर्म की दृष्टि से क्रिया के भेद। कर्म की दृष्टि से क्रिया मुख्य रूप से दो प्रकार की होती है। पहली अकर्मक क्रिया, दूसरी सकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया, वाक्य में जिस क्रिया के प्रयोग में कर्म की आवश्यकता नहीं होती और क्रिया का प्रभाव सीधे कर्ता पर पड़ता है, उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे माँ सो रही है, घोड़ा तेज दौड़ता है, हाथी नदी में नहाता है। इन वाक्यों में माँ, घोड़ा और हाथी कर्ता है और सोने, दौड़ने तथा नहाने की क्रिया का परिणाम या फल या प्रभाव भी कर्ता पर ही पड़ रहा है। अतः ये क्रियाएं अकर्मक है। अकर्मक क्रिया की पहचान, यदि वाक्य की क्रिया के साथ किसे, किसको लगाकर प्रश्न किया जाए और उसका कोई उत्तर न मिले तो वह क्रिया अकर्मक होती है। कुछ प्रमुख अकर्मक क्रियाएं हैं: हंसना, रोना, उठना, बैठना, तैरना, सोना, जागना, दौड़ना, भागना, डूबना, डरना, नहाना आदि। सकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया का अर्थ है कर्मयुक्त क्रिया, अर्थात जिन क्रियाओं को कर्म की आवश्यकता होती है उन्हें सकर्मक क्रिया कहते हैं। सकर्मक क्रियाओं में क्रिया का फल कर्म पर पड़ता है, जैसे भैरवी पत्र लिख रही है, बंदर केला खाता है, शिल्पकार मूर्तियां बना रहा है। इन वाक्यों में भैरवी, बंदर और शिल्पकार कर्ता हैं, किंतु क्रिया का फल या प्रभाव उन पर नहीं बल्कि पत्र, केला और मूर्तियां शब्दों पर पड़ रहा है, जो कि कर्म है। अतः ये क्रियाएं सकर्मक क्रियाएं हैं। सकर्मक क्रिया की पहचान, वाक्य में क्रिया के साथ क्या, किसको अथवा किसे लगाकर प्रश्न करने से यदि उत्तर मिलता है तो क्रिया सकर्मक होती है। खाना, पीना, बनाना, लिखना, पढ़ना, सुनना, बांटना, देखना, देना, लाना, जाना आदि कुछ प्रमुख सकर्मक क्रियाएं हैं। सकर्मक क्रियाएं दो प्रकार की होती हैं, एक कर्मक और द्विकर्मक। एक कर्मक क्रिया, जिन क्रियाओं का एक ही कर्म होता है उन्हें एक कर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे माली पौधों को सींच रहा है, नेहा बर्तन धोती है, बच्चे कैरम खेल रहे हैं। इन वाक्यों में पौधों, बर्तन और कैरम एक एक कर्म है, अतः सींच रहा है, धोती है, खेल रहे हैं, एक कर्मक क्रियाएं हैं। द्विकर्मक क्रिया, जिन सकर्मक क्रियाओं के दो कर्म होते हैं वे द्विकर्मक क्रियाएं कहलाती हैं। जैसे जूही ने लता को उपहार दिया, पिताजी ने राकेश को नए जूते दिलवाए, माँ रोज गाय को रोटी खिलाती हैं,
इन वाक्यों में दो दो कर्म हैं। लता और उपहार, राकेश और जूते, गाय और रोटी। अतः इन वाक्यों की क्रियाएं द्विकर्मक हैं। द्विकर्मक क्रियाओं में दो में से एक प्राणीवाचक कर्म होता है और दूसरा अप्राणीवाचक कर्म। प्राणीवाचक कर्म गौण कर्म कहलाता है तथा अप्राणीवाचक कर्म मुख्य कर्म कहलाता है। रचना की दृष्टि से क्रिया के भेद। रचना की दृष्टि से क्रिया के चार भेद होते हैं। पहला प्रेरणार्थक क्रिया, दूसरा संयुक्त क्रिया, तीसरा नाम धातु क्रिया, चौथा पूर्वकालिक क्रिया। प्रेरणार्थक क्रिया जिन क्रियाओं को कर्ता स्वयं न करके किसी दूसरे को उन्हें करने के लिए प्रेरित करता है उन्हें प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। जैसे माँ धोबी से कपड़े धुलवाती हैं। मोहन ने रोहित के हाथ अध्यापक को प्रार्थना पत्र भिजवाया। इन वाक्यों में क्रमशः दो दो कर्ता हैं, माँ और धोबी, मोहन और रोहित। माँ और मोहन कार्य करने की प्रेरणा दे रहे हैं और धोबी तथा रोहित क्रिया के कर्ता हैं। धुलवाती है और भिजवाया प्रेरणार्थक क्रियाएं हैं। प्रेरणार्थक क्रियाएं दो प्रकार की होती हैं, प्रथम प्रेरणार्थक तथा द्वितीय प्रेरणार्थक। प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया, इन क्रियाओं में कर्ता स्वयं को प्रेरणा देता हुआ प्रतीत होता है। कर्ता क्रिया स्वयं करता है। जैसे शीला भाई को खाना खिलाती है, माँ अपने पुत्र को सुलाती है। द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया, जब कर्ता स्वयं कार्य में सम्मिलित न होकर किसी अन्य को कार्य करने को प्रेरित करता है तो द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया होती है। जैसे डॉक्टर नर्स से रोगी को दवा दिलवाता है, राधा आया से बच्चे को दूध पिलवाती है। कुछ प्रेरणार्थक क्रियाएं इस प्रकार हैं। मूल क्रिया प्रेरणार्थक, प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया, द्वितीय क्रिया। पढ़ना, पढ़ाना, पढ़वाना, लिखना, लिखाना, लिखवाना, चलना, चलाना, चलवाना, लड़ना, लड़ाना, लड़वाना, सोना, सुलाना, सुलवाना। संयुक्त क्रिया, जब दो या दो से अधिक क्रिया शब्द मिलकर पूर्ण क्रिया का बोध कराते हैं तो वह संयुक्त क्रिया कहलाती है। जैसे अब मुझे घर जाने दो, सभा में लोग आते जा रहे थे। दिव्या खाना खा चुकी है। इन वाक्यों में दो दो क्रियाएं हैं, जाने और दो, आते और जा रहे थे, खा और चुकी हैं। इसलिए इनसे बनी जाने दो, आते जा रहे थे, खा चुकी है क्रियाएं संयुक्त क्रियाएं हैं। संयुक्त क्रिया में पहली क्रिया मुख्य और दूसरी रंजक क्रिया कहलाती है। जैसे जाने, आते और खा मूल क्रियाएं हैं और दो, जा रहे थे और चुकी है रंजक या सहायक क्रियाएं हैं। नाम धातु क्रिया, जो क्रियाएं संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण आदि शब्दों में बनाई जाती हैं उन्हें नाम धातु क्रियाएं कहते हैं। जैसे मिठाइयों पर मक्खियां भिनभिना रही थीं। देर रात तक दोनों बतियाते रहे। अजनबी को देखकर घोड़ा हिनहिनाने लगा। इन वाक्यों में रंगीन पद नाम धातु क्रियाएं हैं क्योंकि इनमें भिन्न भिन्न क्रिया, भिन्न भिन्न अनुकरणवाची शब्द, बतियाते क्रिया, बात संज्ञा और हिनहिनाने क्रिया भी अनुकरणात्मक शब्दों से बनी है। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और अनुकरणात्मक शब्दों से नाम धातु क्रियाएं निम्नलिखित प्रकार से बनती हैं। संज्ञा शब्द नाम धातु क्रिया, हाथ हथियाना, बात बतियाना, लाज लजाना। अनुकरणात्मक शब्द नाम धातु क्रिया, खटखट खटखटाना, चमचम चमचमाना, फड़फड़ फड़फड़ाना, थरथर थरथराना। विशेषण शब्द नाम धातु क्रिया, गरम गरमाना, तोतला तुतलाना, साठ सठियाना, मोटा मुटियाना। सर्वनाम शब्द नाम धातु क्रिया, अपना अपनाना। पूर्वकालिक क्रिया, वाक्य में मुख्य क्रिया से पहले प्रयुक्त होने व संपन्न होने वाली क्रिया को पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। इनकी रचना धातु में कर अथवा कर के लगाने से होती है। जैसे माँ नहाकर पूजा करती हैं। लड़की सांप को देखकर डर गई। गिरीश दूध पीकर सो गया। इन वाक्यों में पूजा करना, डर गई और सो गया मुख्य क्रियाएं हैं, किंतु नहाकर, देखकर, पीकर क्रियाएं
उनसे पहले संपन्न होने वाली क्रियाएं हैं, अतः ये पूर्वकालिक क्रियाएं हैं। हमने सीखा, किसी काम के करने या होने का बोध कराने वाले शब्द क्रिया कहलाते हैं। क्रिया का मूल रूप धातु कहलाता है। कर्म के आधार पर क्रियाएं अकर्मक तथा सकर्मक होती हैं। सकर्मक क्रियाएं एक कर्मक या द्विकर्मक होती हैं। संयुक्त क्रिया में मुख्य क्रिया के साथ सहायक या रंजक क्रिया होती है। प्रथम प्रेरणार्थक क्रियाएं सकर्मक ही होती हैं। नाम धातु क्रियाएं संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण आदि शब्दों से बनती हैं। पूर्वकालिक क्रियाएं कर या कर के लगाकर बनती हैं।